हमारे साथ हैं अभी रविंद्र सिंह जी, जो लीड एक्टर हैं इस मूवी के। प्रीमियर आज चला है और उनसे जानेंगे कि कैसा लग रहा है उनको। सर, सबसे पहले आपको बधाई कि आज आपकी मूवी का प्रीमियर लॉन्च हुआ है। 26 तारीख को मूवी सिनेमाघरों में आने वाली है, उसको लेके क्या कहना चाहते मैं आई वांट टू थैंक्स टू द मीडिया जिन्होंने मेरा मैसेज, केबल वन का मैसेज, मेरे डायरेक्टर का मैसेज लोगों तक पहुंचाया है। और मैं अब दर्शकों से ये तवक्को करता हूं कि वो हमारा केबल वन OTT सब्सक्राइब करें और लोगं को भी बोले, एक आदमी 10-10 लोगों को बोले कि इसको सब्सक्राइब करो और इस फिल्म को, ऐसी और फिल्मों को देखें और हमें प्रोत्साहन दें। सर, आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की है मूवी में। आपका कैरेक्टर किससे इंस्पिरेशन को लेके हुआ? ये मेरे दोस्त हैं, अमर चौधरी, बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये भी इंडस्ट्री में है। हाँ जी, दोबारा पूछिए। सर, आपका कैरेक्टर किससे इंस्पायर्ड है? मेरा कैरेक्टर वो एक आम इंसान से इंस्पायर्ड है, ये किसी एक्टर से या किसी और की कैरेक्टर से इंस्पायर्ड नहीं है। आम आदमी को मैंने जो देखा है, आम आदमी अगर ईमानदारी से रहना चाहता है तो ये आसपास का माहौल रहने नहीं देता है, और जब वो बेईमान हो जाता है तो भी समाज को उससे प्रॉब्लम है। वो जो बिटवीन द टू पोल्स जो सिचुएशन है एक आदमी के ईमानदार और बेईमान होने के बीच में, वो दुविधा बहुत पेनफुल है। तो मैंने ये देखी है, मेरे फादर में देखी। मेरे फादर बहुत ऑनेस्ट थे, लेकिन उनकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत हुआ कि उनको बहुत हर्ट हुआ। मेरा एक कहावत मैं कहता होता हूँ, पीपल नॉट ब्रोक योर हार्ट। लोग आपका दिल नहीं तोड़ते, लोग आपके इल्यूजन तोड़ते हैं, लोग आपके भ्रम तोड़ते हैं। तो बुसिंग के भ्रम टूटते हैं, तो इसलिए वो उसको पेन होती है। सर, आपके कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल मतलब पर्सनैलिटी उसमें देखने को मिली है। एक टाइम में आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं, एक टाइम में बोलने लगते हैं, मतलब अंतरात्मा की आवाज सुन के। तो उसको लेके क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं जब सोचता हूँ, मेरे सोचने का तरीका है मेरे कैरेक्टर के बारे में, मैं अपनी बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अंदर की बात कर रहा हूँ। मेरे अंदर एक थॉट को लेकर 10 थॉट है। वो 10 थॉट को एज एन एक्टर, ये भी एक्टर हैं, इनको पता है कि ये जो लेयरिंग है, एक ही बात को अंदर सोचना और बाहर एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। और वो मेरे अंदर की जो लेयरिंग है, डर, सहम, लालच, जेलसी, गुस्सा, वो सब बाहर दिखाना है फेस पे। तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए। सर, इसमें आपका कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो अपनी हाउसवाइफ को भी मतलब वाइफ को भी वो चीजें नहीं बताते हैं जो उनके मन में चल रहा है। इसको लेके क्या? ये होता है हमारे समाज में, ऐसा है कि आदमी बड़ा स्ट्रांग है, उसको लगता है कि मैं अपनी वाइफ को बताऊंगा तो वो क्या करेगी, इसका क्या, उसका हल नहीं है, तो मैं ही अंदर रखूंगा, मैं ही सोल्यूशन करूंगा, क्योंकि आई एम द मैन ऑफ द हाउस। लेकिन मैन ऑफ द हाउस अंदर से रो रहा है, मैन ऑफ द हाउस अंदर से पेन में है, मैन ऑफ द हाउस अंदर से बहुत मुश्किल में है। मुझे लगता है कि बीइंग ए बेटर हाफ, आप अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए, अपने भाई से बात करनी चाहिए, अपने दोस्त से बात करनी चाहिए, अपनी वीकनेस, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहिए। देश के रियल मुद्दों को मूवी में कहीं कहीं उठाया हुआ दिख रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि एक फेज आता है मूवी में जहाँ पे सर्वाइवल मोड दिखाया जाता है कि बंदे को अगर सर्वाइव करना है तो उसे परिस्थितियों के अनुसार ढलना पड़ेगा, उसके ऊपर क्या? सॉरी, पार्डन सर, जैसे कि सर्वाइवल मोड फेज दिखाते हैं और एक ईमानदार बंदा है, वो कहीं ना कहीं सोचता है कि नहीं, ईमानदारी से काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर क्या? ईमानदारी तो यार बाबे नानक दी गुड़ती है। बाबा नानक ने कहा कि खून, मेहनत की रोटी में से दूध है और बेईमानी की रोटी में से लहू है। तो मेरा फलसफा, मैं बाबे नानक को मानता हूँ, गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूँ, और ज्यादा मुझे क्लैरिटी इससे ज्यादा कहाँ मिलेगी कि अगर आप ईमानदार नहीं हो तो आप इंसान नहीं हो। इफ व्हेन यू लीव योर ऑनेस्टी, यू लीव योर एवरीथिंग। आई थिंक यू शुड बी ऑनेस्ट। मैंने अपनी जिंदगी ईमानदारी से बिताई है, आज भगवान ने मुझे मेरे आर्ट को लोगों तक पहुंचाया है। और मेरे आसपास के जो मेरे इंडियन थिएटर के दोस्त हैं, इतने काबिल हैं, इतने प्योर हैं, उनके बीच में रह के मेरे को जिंदगी में ग्रूम किया, मैंने अच्छा ही रहा है। मैं ये कहूँगा मेरे एक्सपीरियंसेस लाइफ में बहुत अच्छे रहे हैं, मतलब बुरे भी रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे रहे हैं। आप अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन आप चॉइस करो कि आपने अच्छा रहना है कि बुरा रहना है। आप अपने मतलब के लिए कहो कि मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, मैं बुरा हो गया। नो, बुरा होना चॉइस है, ऑप्शन नहीं। केबल वन के लिए केबल वन, सुमित जी, तुसी मैनू जो किया सी करता, 100% ज्यादा करता। तुसी किया सी कि मैं तेरा काम लोगों तक पहुंचावांगा, पहुंच गया। मेरा भी तुहाडे नाल वादा है
मैं इस तो वधिया स्टोरीज, इस तो वधिया परफॉर्मेंसेस, इस तो वधिया एफर्ट लेके ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ काम करांगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू। केबल वन इज अ रेवोल्यूशन। तो अभी हमारे साथ एक डायरेक्टर हैं पंजाब फिल्म इंडस्ट्री से लेकर, उनसे सवाल पूछेंगे आज के प्रीमियर को लेकर कि कैसा लगा है उनको। हाय, आई एम मनी बोपराय और आई एम एन एक्टर एंड अ डायरेक्टर। फिल्म बहुत सोहनी सीगी, बहुत अच्छा लगा। और राजीव शर्मा जी मेरे भी डायरेक्टर रह चुके हैं मेरी फिल्म में, और ये टीम मेरी बहुत पुरानी टीम है। और प्रीमियर इतना अच्छा किया गया है केबल वन की तरफ से, और जो भी प्रेजेंटेशन फिल्म में दिखानी चाहिए, कैसे उसको प्रेजेंट कर रहा है, केबल वन ने बहुत सपोर्ट किया है। मैम जैसे कि जो लीड एक्टर हमने इसमें देखा वो नए हैं, आपको क्या लगता है केबल वन किस तरह से नए एक्टर्स को एक फ्रेम दे रहा है या एक प्लेटफॉर्म दे रहा है? हाँ जी, डेफिनेटली, बिकॉज मैं एक डायरेक्टर हूँ और मैं फिल्में बनाती हूँ, और आज की डेट में मेरे लिए भी इतना मुश्किल हो चुका है कि हम प्रोजेक्ट तो बना लेते हैं पर रिलीज कहाँ करें। नोबडी इज सपोर्टिव, और कोई एक दूसरे के लिए आगे इस इंडस्ट्री में खड़ा नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली आई रियली अप्रिशिएट जो केबल वन कर रहे हैं, ये नए सिनेमा को, नए डायरेक्टर्स को, नए एक्टर्स को मौका दे रहे हैं इनके थ्रू प्रेजेंट करने का। तो फिल्में लेके आ रहे हैं और इनके कॉन्सेप्ट, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। केबल वन बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स उठा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। केबल वन को रियली थैंक्स है, और आई होपफुली मेरी भी आने वाली 2 फिल्में केबल वन पे ही आने वाली है। मैम जैसे कि हम प्रीव्यू की बात कर रहे हैं इसके प्रीमियर की, तो मूवी को देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत सिंपल सी स्टोरी और सिंपल सी मूवी है। कैरेक्टर को जिस तरह से एक ऐसे दिखाया गया है कि एक नॉर्मल जो बंदा होता है वो ईमानदारी को लेके चलता है, बट एक फेज ऐसा आता है जिसमें वो सोचता है कि नहीं, मुझे सरवाइव करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। उसको लेके कैसे? मैं जैसे मैंने बोला, राजीव शर्मा जी ने ये फिल्म बनाई है, यही उनकी खासियत है कि वो बहुत बड़ा मतलब लोगों का झुंड नहीं इकट्ठा करते। उनकी यही ब्यूटी है कि वो फिल्म को लेके आते हैं एक बहुत सिंपलिसिटी के साथ और नेचुरलिटी के साथ फिल्म दर्शाई जाती है, और जिसमें उन्होंने दिखाया है कि करप्शन को लेके या किसी के लालच मन में आ जाना, और इंसान की एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट करप्शन, क्योंकि आई थिंक पीछे मैं शीन जी की इंटरव्यू सुन रही थी तो उन्होंने यही बोला था कि हम वी कांट करेक्ट एवरीवन। मैं किसी को एक फिंगर पॉइंट भी नहीं कर सकता एक सिंगल पर्सन को, बट द प्रॉब्लम इज ये उन्होंने इनर सेल्फ की बात की है यहाँ पे, कि हमारे अंदर की आत्मा हमें कब जगा दे, कब हमें सही रास्ते पे ले आए, और कब हम गलत से सही करें। मैम 26 तारीख को इसकी स्ट्रीमिंग होगी, क्या कहना चाहेंगे टीम के लिए? मैं तो ये कहना चाहूंगी केबल वन इतना अच्छा इनको प्लेटफॉर्म दिया है, तो आप भी केबल वन को सपोर्ट कीजिए, और केबल वन जैसे कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लेके आता है तो इनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। बहुत प्यारी फिल्म है बुद्ध सिंह, आइए देखिए, और ऑल द वेरी बेस्ट।